जीन हो सकती है जेनेटिकल्स। अब देखो यहाँ पर असेस करेंगे किसको, डीडीएच को, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। तीन, इसके असेस करने के बेटा क्या होते हैं, चार टेस्ट होते हैं। कितने टेस्ट होते हैं, चार। उन चार टेस्ट को आप किस नाम से रखेंगे, गोबट। किसके नाम से याद रखेंगे, गोबट। जी स्टैंड फॉर गैलेजिस टेस्ट। जी स्टैंड फॉर क्या होता है, गैलेजिस टेस्ट। ओ स्टैंड फॉर ओटोलानी टेस्ट। क्या बोलेंगे इसको, ओटोलानी टेस्ट, राइट। बी स्टैंड फॉर बार्लो टेस्ट। क्या बोलेंगे, बार्लो, मार्लो टेस्ट नहीं, बार्लो टेस्ट। टे स्टैंड फॉर का मीन्स होता है टेंडलनबर्ग साइन या फिर टेंडलनबर्ग टेस्ट। ये चार टेस्ट से हम असेस कर सकते हैं किसको, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। अब इधर देखो, यानी कि गैलेजिस टेस्ट क्या होता है कि जब हम बच्चे को एक प्लेन सरफेस में, हार्ड सरफेस में खड़ा करते हैं, खड़ा करने के बाद जो लेग उसका छोटा होता है वो अफेक्टेड होता है, और जो बड़ा होता है वो नॉर्मल होता है। क्योंकि गैलेजी टेस्ट में क्या होता है, एक पाम छोटा होता है और एक पाम क्या होता है, बड़ा होता है। क्यों होता है, क्योंकि हिप का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया है। उस वजह से जो छोटा वाला पार्ट है वो कैसा होता है, अफेक्टेड। अफेक्टेड साइड इज शॉर्ट, यानी कि जो अफेक्टेड साइड होती है, अफेक्टेड जो पाँव होता है वो कैसा होगा, छोटा। नॉन अफेक्टेड पार्ट कैसा होगा बेटा, बड़ा, नॉर्मल होगा, राइट। हम मेजर करते हैं क्या, लेंथ। मान लीजिएगा ये दो पाँव है, राइट। अब ये पाँव तो क्या है, छोटा, और ये पाँव क्या है बेटा, बड़ा। तो ये बड़ा वाला तो क्या होगा, नॉर्मल। लेकिन जो छोटा है ये क्या होगा बेटा, अफेक्टेड, एबनॉर्मल। इस टाइप का जो अगर आता है तो इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, गैलेजी टेस्ट पॉजिटिव, और शॉर्ट पार्ट इज अफेक्टेड। देन इसके बाद ये देखो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये बच्चे की क्या है बेटा, कमर है। ये दो पाँव है, एक पाँव देखो यहाँ पे, एक पाँव देखो नीचे है, एक पाँव कहाँ है, ऊपर। यानी कि ये वाला पार्ट तो क्या है बेटा, अफेक्टेड लेग है, राइट। और ये क्या है, नॉर्मल। इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, गैलेजिस टेस्ट। यानी कि हम लेंथ को मेजर करते हैं दोनों लेग की। दोनों लेग की लेंथ मेजर करने के बाद जिस लेग की लेंथ छोटी आती है वो क्या है, अफेक्टेड। और जिस लेग की लेंथ बड़ी आती है वो क्या है, नॉर्मल्स। देन इसके बाद सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटोलानी टेस्ट। बेटा ऑटोलानी का मीन्स होता है, पहले ये साइंटिस्ट क्या करता था, ऑटो में बैठ के कॉलेज आया करता था। किसमें बैठ के, ऑटो में बैठ के कॉलेज आया करता था। तो बच्चों ने इनका नाम क्या रख दिया, ऑटो लानी टेस्ट। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ऑटो लानी टेस्ट इस भाई साहब का सरनेम है। और ये भाई साहब कहाँ से आते हैं, इटालियन है। देखो, फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था बेटा ऑटो लानी टेस्ट कब, 1936 में। कब किया था, 1936 में बेटा डिस्क्राइब किया था। और किसने किया था, इटालियन पीडियाट्रिशियन ने किया था। पूछा जा सकता है कि ऑटोलानी टेस्ट फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किसने किया था, इटालियन पीडियाट्रिशियन ने। कब किया था, 1936। ठीक है, कब किया था, 1936। और क्या नाम है उसका, डिस्क्राइब करने वाले का, तो आप बोलना मेरिनो। मेरिनो। ये मेरिनो क्या करता था, अपनी गर्लफ्रेंड को ऑटो में ले जाके घुमाया करता था। मेरिनो ओटालानी, क्या नाम है इसका, मेरिनो ओटालानी। इसलिए इस टेस्ट का नाम भी क्या पड़ गया, ओटोलानी टेस्ट, राइट। अब इसमें क्या है सर, ये क्या है, मेरिनो ओटोलानी टेस्ट क्या है, सिर्फ आपने बताया डिस्कवर 1936 में हुआ है, इटालियन पीडियाट्रिशियन है, करने वाला का नाम मेरिनो ओटोलानी है। अरे टेस्ट है क्या, टेस्ट कुछ भी नहीं है। कि ये क्या है बेटा, पेल्विक्स है। क्या है, पेल्विक्स। पेल्विक चार बोन से मिलकर बनी होती है। कितने बोन से, फोर बोन से। दो क्या होती, इनोमिनेट बोन होती है, और एक सेक्रम और एक कोकिस होती है। कोकिस, सेक्रम टू इनोमिनेट बोन मिलकर क्या बनाती है, पेल्विक। इसको हम क्या बोलते हैं, पेल्विक गडल भी बोलते हैं। अब इधर देखो, पेल्विक गडल में इस प्रकार से एक क्या होता है बेटा, कफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। बोथ साइड पे क्या होती है, कफ लाइक स्ट्रक्चर। इस कफ लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एसेटाबुलम। क्या बोलते हैं, एसेटाबुलम। याद रहेगा, जो कफ लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको क्या बोलेंगे, एसेटाबुलम। यहां लिख देता हूं, एसेटाबुलम। ये एसेटाबुलम में क्या होता है, जो फीमर होता है, लॉन्ग बोन, फीमर का जो हेड होता है, इस एसेटाबुलम में क्या होता है बेटा, फिट होता है। देखो इधर,
यानी कि दिस इज हेड ऑफ फीमर, इसको क्या बोलेंगे, हेड ऑफ फीमर। और जो ये सी शेप का जो कप लाइक डिप्रेशन है इसको बोलते हैं एसिटाबुलम। क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम। ये हेड ऑफ फीमर, इसमें क्या होता है, फिट हो जाते हैं। क्या हो जाता है, फिट। जब हम फिट होने के बाद इसका क्या करते हैं, एक्सटेंशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, एक्सटेंशन। देखो इस प्रकार से हम ले को उठाएंगे तो क्या होगा, एक्सटेंशन। अरे होगा कि नहीं, जब एक्सटेंस होगा तो यहाँ पर क्लिंकिंग साउंड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। कौन सा साउंड, क्लिंकिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। तो यही टेस्ट को हम क्या बोला, ओटोलानी टेस्ट। ओटोलानी ने ऑटो में बैठ के बोला कि जब मैं पाँव को ऐसे करता हूं, एक्सटेंशन करता हूं, उस टाइम मेरा फीमर का हेड क्या होता है बेटा, इनसाइड एंटर होता है किसमें, एसिटाबुलम में, और एक साउंड प्रोड्यूस करता है, क्लिंकिंग साउंड। क्लिंकिंग साउंड जो प्रोड्यूस होता है इनसाइड द, कहां पे, एसिटाबुलम में, जब हेड क्या होता है बेटा, फिट होता है। तो उस टेस्ट को क्या बोलेंगे, ओटोलानी टेस्ट। डिस्कवर्ड मेरिनो ओटोलानी ने, कब किया है, 1936 में। नहीं आया समझ में, देखो इधर इसमें लिखा हुआ है कि ओटोलानी टेस्ट क्या होता है, फीमर हेड गोज इनसाइड द एसिटाबुलम व्हेन एक्सटेंशन ऑफ हिप। देखो ये फीमर है, अब कैसे बताएं आपको, ये एसिटाबुलम है, ये क्या है, एसिटाबुलम। और ये क्या है बेटा, हेड ऑफ फीमर, राइट, हेड ऑफ फीमर। ये अंदर जाता है कब, जब हिप का क्या होता है बेटा, एक्सटेंशन होता है। उस टाइम एक साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। साउंड का नाम है क्लिंकिंग, क्लिंकिंग साउंड। ये क्लिंकिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ओटोलानी टेस्ट। दूसरा देखो बार्लो टेस्ट। कौन सा, बार्लो, नॉट मार्लो। बार्लो टेस्ट ये डिस्कवर किया था किसने, थॉमस जी बार्लो ने। पूछा जाता है किसने किया है, थॉमस जी बार्लो ने। इसका जस्ट अपोजिट है, ओटोलानी का क्या है, जस्ट अपोजिट। एक में फीमर का हेड अंदर गया एसिटाबुलम पे, जब हिप ने एक्सटेंशन किया तब साउंड प्रोड्यूस हुआ, तो उसे बोला ओटोलानी टेस्ट। लेकिन इधर देखो, यहाँ पर फीमर हेड क्या, गोस द एसिटाबुलम, एसिटाबुलम के अंदर गया। यहाँ पर भी किसके अंदर गया, एसिटाबुलम के अंदर। लेकिन यहाँ पे कैसा गया, ऑन द स्पॉट। और यहाँ कैसा गया बेटा, जेंटली हमने उसको क्या किया, एबडक्ट किया। यानी जेंटली हमने उसका क्या किया, एबडक्ट, यानी कि अवे फ्रॉम, फ्लेक्शन करवाया। उस टाइम जब धीरे 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 हमने फ्लेक्शन करवाया तो किसी टाइप का कोई साउंड नहीं आया। लेकिन जब हमने अचानक करवाया एक्सटेंशन तो क्या आया, साउंड। अचानक करवाया, साउंड आया, ओटोलानी टेस्ट। और जेंटली हमने उसका एबडक्शन करवाया, फ्लेक्शन करवाया, नो प्रोड्यूस साउंड, इज कॉल्ड मार्लो टेस्ट। नॉट बार्लो टेस्ट, नॉट मार्लो, बार्लो टेस्ट, ठीक है। नो साउंड प्रोड्यूस, इसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। जबकि ओटोलानी टेस्ट में क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जब फीमर का हेड इनसाइड गोस होता है एसिटाबुलम में, साउंड प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो इस साइन को, इस टेस्ट को क्या बोलेंगे, बार्लो टेस्ट। अगर किसी का धीरे 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 अगर उसकी जिंदगी भी ले लो ना, तो उसको पता नहीं चलता है, इसे कहते हैं मार्लो। और मार्लो का जस्ट उल्टा क्या हो गया, बार्लो। बार्लो टेस्ट, मीठी, मीठा पोइजन, राइट, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर जाता है।